वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड बियॉन्ड। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में एंशिएंट ग्रीस के बारे में, जहां एक फिलोसोफर ने सवाल पूछ कर समाज को इतना हिला दिया कि उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोक्रेटिस के बारे में, द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, और उनके फेमस ट्रायल के बारे में। देखिए, 5th सेंचुरी BC का एथेंस जो था वो एक इंटेलेक्चुअल हब था, और जहाँ डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, जहाँ पे डिस्कशन डिबेट्स आम थी। एक आदमी सोक्रेटिस हर कॉर्नर पर लोगों को ये सवाल पूछता था और सोचने पर मजबूर भी करता था। इमेजिन करिए, आज के टाइम पर कोई आदमी रैंडमली आपसे पूछे कि क्या तुम जो बिलीव करते हो वो सही है, या तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसका असली पर्पस क्या है। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन सोक्रेटिस ने यही किया, और शायद यही एथेंस के रूलर्स को अनकंफर्टेबल करने लगा। सबसे पहला चार्ज जो सोक्रेटिस पे लगा वो था करप्टिंग द यूथ। सोचा जाए तो आज के टर्म्स में ये वही है जैसे कि जो इन्फ्लुएंसर्स पे आजकल ब्लेम लगता है कि वो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये वही। सेकंड चार्ज जो उन पे लगाया गया कि नॉट बिलीविंग इन द गॉड्स ऑफ द सिटी, एथेंस के रिलीजियस बिलीफ को चैलेंज करना। आज अगर कोई आपकी बिलीव्स को ओपनली चैलेंज करे तो ये वैसा कुछ है। थर्ड जो चार्ज उस पे लगा, इंट्रोड्यूसिंग द स्पिरिचुअल एंटिटीज़। सोक्रेटिस ने नए गॉड्स की बात की। आधुनिक टर्म्स में माने तो उन्होंने किसी और रिलीजन की बात कर दी हो। एथेंस के रूलर्स को लगा कि सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि वो लोगों की सोच और पावर डायनामिक्स को शेक कर सकते हैं। सोक्रेटिस का जब ट्रायल शुरू हुआ तो वो एक ट्रायल कोई एक मूवी से कम नहीं था। वो खुद अपना डिफेंस में बोल रहे थे, और दोस्तों ये कोई इमोशनल प्ली नहीं था, बल्कि एक सॉलिड फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट था। सोक्रेटिस ने अपने डिफेंस में क्या कहा? सबसे पहले सोक्रेटिस ने अपने डिफेंस में जो सबसे पहली बात कही वो ये कही कि आई एम द गैडफ्लाई ऑफ एथेंस। गैडफ्लाई यानी वो मक्खी जो बार बार आपको इरिटेट करती है ताकि आप जागें और कुछ करें। उनका मकसद था लोगों को जागरूक करना, नॉट टू करप्ट देम। ये सोक्रेटिस ने बात कोर्ट में कही। दूसरा इस डिफेंस जो सोक्रेटिस ने कहा वो था कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ये कोट ऐसी कोट है जो आज के टर्म्स में रेलेवेंट है, और कई जगह इस्तेमाल भी हम आमतौर से करते हैं कि भैया द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेटिस ने कहा कि अगर हम अपनी लाइफ को एनालाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इमेजिन करिए कि अगर कोई आपको ये कहे कि इस भीड़ में मत चलो और खुद सोचो, समझो और फैसला करो। कितनी रिवॉल्यूशनरी थॉट थी सोक्रेटिस की 5th सेंचुरी BC के टाइम। अब सोचिए, अगर सोक्रेटिस आज होते तो क्या होता? सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाता, शायद उनकी बातों को मीम्स बनाए जाते, या फिर आज का कोर्ट उन्हें डेंजरस थिंकर की उपाधि देता और वो कैंसल कल्चर के शिकार भी हो जाते। इट्स फैसिनेटिंग हाउ सोक्रेटिस का जो मैसेज था वो टाइमलेस है। वो एक टाइमलेस चीज़ है। उनका जो मैसेज है वो एक टाइमलेस पीस है। वो हमें इनकरेज करता है कि हम क्रिटिकली थिंक करें, और शायद इसी वजह से वो अपने टाइम में सबसे बड़े मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर भी माने गए। 500 ज्यूरी ने सोक्रेटिस का ट्रायल किया और फाइनली उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया। उनकी सज़ा थी कि वो एक हेमलॉक नाम के पॉइजन को पिएं और या तो फिर माफ़ी मांगे। तो सोक्रेटिस ने हेमलॉक
पॉइजन को चुना और माफ़ी नहीं मांगी। इमेजिन करिए उनके इस करेज को, कितना बड़ा उनका करेज था। एक तरफ उन्हें कहा गया कि माफ़ी मांगो या हेमलॉक का जहर का प्याला पियो, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो या मैं माफ़ी मांगूं। अपनी आखिरी सांस तक सोक्रेटिस ने अपने प्रिंसिपल्स से समझौता नहीं किया। उन्होंने कामली हेमलॉक पॉइजन पिया और अपने दोस्तों से कहा कि हमेशा ट्रुथ के लिए लड़ना, और भले ही इसका मतलब अपनी जान देना ही क्यों ना हो। सोक्रेटिस का ट्रायल सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, वो आज भी हमें ये रिफ्लेक्ट करता है और हमें मजबूर करता है। क्या मजबूर करता है और क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने आइडियाज़ के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। सोक्रेटिस ने सिर्फ एथेंस के लोगों को नहीं बल्कि दुनिया को सोचने के लिए मजबूर किया था। आज भी उनकी फिलॉसफी हर एक स्टूडेंट, हर एक लॉयर्स के लिए एक गाइड है, एक मिसाल है। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस कहानी और इस लेक्चर से कुछ इंटरेस्टिंग में लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप सोक्रेटिस के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और थॉटफुल, इंटरेस्टिंग और पावरफुल और प्रोवोकिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।